Hello and welcome to the session on Python List Comprehensions Part 1। आज के इस वीडियो सेशन में हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लिस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉम्प्रीहेंशंस का मतलब क्या होता है। पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का मतलब ये है कि अगर हम लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट पर बेस्ड बनाना चाहते हैं या कुछ आइट्रेबल्स का यूज़ करके अगर हम अपनी कोई नई लिस्ट बनाना चाहते हैं जो किसी दूसरी लिस्ट पर बेस्ड है, तो उसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। कुछ लाइनें हमें कोड्स की लिखनी होती हैं, ईज़ी टू रीड सिंटैक्स होता है और हम इस कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके हम अपने कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको बड़ी आसानी से एलिगेंटली इसको बड़ी इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स आज के इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सिंपल एग्जांपल में हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसको हमने num1 में स्टोर किया हुआ है और उसमें 9 एलिमेंट्स हैं जो उस आइटम के अंदर यूज़ हैं। और num2 के अंदर हमने एक ब्लैंक लिस्ट को यूज़ किया है और इसमें हमने फॉर लूप का यूज़ करके इसमें अपेंड मेथड का यूज़ किया है, लिस्ट के अपेंड मेथड का, उसमें आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो एक एक करके वो आइटम उस लिस्ट num2 के अंदर ऐड हो जाएंगे और फिर हमने उन दोनों लिस्ट्स को प्रिंट करवाया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने num1 या n1 के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर किए। n2 के अंदर मैंने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ फॉर आइटम इन n1। n1 में एक एक आइटम पिक होगा और वो क्या होगा, n2 में अपेंड फंक्शन का यूज़ करके मैं उसके अंदर उसकी वैल्यू आइटम की वो उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अब मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट यहाँ पर मैंने दिया list1 और इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया n1 को और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया list2 और इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया n2 को। तो मेरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ पे अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं list1 के अंदर भी मेरे पास 1 से 9 तक एलिमेंट्स हैं और list2 के अंदर भी मेरे पास 1 से 9 एलिमेंट हैं। तो मैंने इस n1 की लिस्ट आइटम्स को n2 के अंदर ट्रांसफ़र करवाया है और उसके लिए मैंने अपने फॉर लूप का यूज़ करके ये प्रोसेस कंप्लीट किया है और इसी चीज़ को हम पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। दूसरा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मेन लिस्ट है जिसमें वही 9 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर रहा हूँ साथ के साथ। जो नई लिस्ट मुझे क्रिएट करनी है उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करके, प्रीवियस लिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करके नई लिस्ट के अंदर मैं उसको नए वैल्यूज़ के साथ स्टोर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वाले लिस्ट में मैंने डबल किया है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके स्टोर करवाया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 का टेबल आप उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे मैंने 3 का टेबल स्टोर करवाया है क्योंकि उसकी वैल्यूज़ 3 के साथ मल्टीप्लाई होके उसके अंदर जाएगी। और तीसरे वाले में मैंने स्क्वायर किया है, यानी कि वो जो वैल्यूज़ हैं उनकी स्क्वायर रूट्स जो भी हैं वो मैंने तीसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाए हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से इसका रिज़ल्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं मेन अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से और इसमें मैंने वही 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट इसके अंदर स्टोर किए। अब मुझे डबल बनानी है लिस्ट। तो डबल लिस्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम मल्टीप्लाइड
बाय 2 फॉर आइटम इन मेन लिस्ट। तो जो मेन लिस्ट के अंदर आइटम है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया डबल को। ये हम बाद में इकट्ठा भी प्रिंट करवा सकते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा के। फिर उसके बाद ट्रिपल के अंदर भी मैं यही प्रोसेस दोबारा से कर रहा हूँ, आइटम मल्टीप्लाइड बाय 3 फॉर आइटम इन मेन लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम जो है मेन लिस्ट में जो बनेंगे वो यहाँ पे मुझे ट्रिपल के रूप में मिल जाएंगे, जो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएंगे। और तीसरे नंबर पे हम कर रहे हैं स्क्वायर। और इसमें मैंने क्या किया, आइटम और डबल एस्टरिस्क सिंबल का मतलब होता है पावर रेज करना, और पावर रेज करने के बाद फॉर आइटम इन मेन लिस्ट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं स्क्वायर प्रिंट करवाया, तो अब इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 3 लिस्ट हमारे पास बनी। फर्स्ट वाली में जो मेन लिस्ट है उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। मेन लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाने के बाद तो उसमें 1 2 3 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद मैंने जो डबल वाली लिस्ट बनाई है उसमें मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके नई लिस्ट डबल में स्टोर करवाया। तो 2 का टेबल इसके अंदर स्टोर हो गया 18 तक। फिर उसके बाद ट्रिपल वाली लिस्ट में मैंने क्या किया है, आइटम को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे 3 का टेबल इसके अंदर स्टोर हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर में मैंने क्या किया है, आइटम को 2 की पावर रेज किया है। ये हम 3 की पावर रेज भी कर सकते हैं, तो क्यूब स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे ही 9 तक 81 स्क्वायर यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो रही हैं। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, जो आइटम्स को मॉडिफाई करके भी नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास डबल, ट्रिपल और स्क्वायर नाम की वैल्यूज़ हैं। इसमें हम आइट्रेशन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने आइट्रेशन का यूज़ नहीं किया था। इसमें हम आइट्रेशन का यूज़ करके और जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करके उस नई लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो जो हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था लिस्ट क्रिएट करने का, ब्लैंक लिस्ट बनाई जाती है पहले, और फिर उसके बाद आइट्रेशन स्टेटमेंट फॉर का यूज़ करके हम अपेंड मेथड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उन लिस्ट्स के अंदर नई लिस्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम मॉडिफाई के साथ यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, सिंपली उसको कॉपी करने की बजाय। तो चलिए इस एग्जांपल को भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन लिस्ट मौजूद है और यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डबल के लिए हम एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल के लिए एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर के लिए भी एक ब्लैंक लिस्ट बना देंगे। तो ये हमारे पास 3 लिस्ट्स बन गई। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है फॉर आइटम इन मेन लिस्ट। मेन लिस्ट में हम आइटम्स को पिकअप कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डबल, एक ही लूप से हम सारा काम करेंगे, अपेंड करेंगे। किसका क्या करेंगे, इसके अंदर जो आइटम हमारे पास आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो डबल वाली लिस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल वाली लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यही अपेंड फंक्शन यूज़ करके आइटम की जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, तो ये दूसरी लिस्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और स्क्वायर वाली में क्या करना है, स्क्वायर के अंदर भी अपेंड फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आइटम को डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये हमारी तीनों लिस्ट्स क्रिएट हो गई। अब इन तीनों को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले डबल, फिर उसके बाद प्रिंट करवाते हैं ट्रिपल, और फिर उसके बाद प्रिंट करवा देंगे हम स्क्वायर।
तो इसमें मैं पहले मेन लिस्ट भी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मेन लिस्ट। तो चारों लिस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 4 लिस्ट्स आ रही हैं। 1 2 3 4 9 ये हमारी मेन लिस्ट है। और फिर उसके बाद जो डबल वाली लिस्ट है उसके अंदर 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है। जो ट्रिपल वाली लिस्ट है उसके अंदर 3 का टेबल प्रिंट हो रहा है। और स्क्वायर वाली के अंदर जो वैल्यूज़ 1 to 9 है उनका स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम 3 तरीक़ों से कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने एक लिस्ट पर बेस्ड दूसरी लिस्ट्स क्रिएट की हैं, जिसमें हमने मेथड्स का भी यूज़ किया है, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स का भी यूज़ किया है, और बिना आइट्रेशन के भी हम लिस्ट को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कशन किया है। होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।